चाह रहे हो, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। तो ये जो इंटरफेस था ये VLAN 2 को असाइन हो गया। देन इंटरफेस FA0/2 एंड अगेन स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। तो ये इंटरफेस भी VLAN 2 में असाइन हो गया। आप चेक करके देख सकते हो, शो VLAN ब्रीफ, ये देखो FA01 और FA02 ये VLAN 2 में असाइन हो गए, राइट। ओके, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर कई सारे इंटरफेसेस हैं जिनको सेम VLAN में असाइन करना है, तो बजाय एक एक इंटरफेस पे आप जाओ और उनको VLANs में असाइन करो, आप एक रेंज ऑफ इंटरफेसेस को एक साथ असाइन कर सकते हो। जैसे हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हैं और हमें अब क्या करना है, ये जो दो इंटरफेसेस हैं FA03 एंड FA04 ये हमें असाइन करने हैं VLAN 3 में। तो इसको हम कैसे करें, तो इसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे इंटरफेस रेंज, ठीक, FA0/3-4। तो ये कह रहा है कि 3 से लेके 4 तक हम इन इंटरफेसेस को एक साथ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। जैसे अगर हमें 3 से लेके 10 तक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये इंटरफेसेस, ये 8 इंटरफेसेस अगर किसी एक VLAN में असाइन करने होते तो हम ये सारे इंटरफेसेस का नाम लिख के इंटर प्रेस कर देते हैं। फिलहाल हमें 2 ही करने हैं, तो मैंने ऐसे लिखा है FA03-4। तो ये प्रॉम्प्ट भी आपको अलग मिलेगा यहाँ पे, कॉन्फ़िग इफ रेंज, है ना। तो हम रेंज ऑफ इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं 3 और 4 के एक साथ। अब अगर आपने यहाँ पे लिखा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, तो ये इंटरफेस 3 और 4 ये दोनों एक साथ VLAN 3 में असाइन हो जाएंगे, है ना। तो इससे आपका थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन में आप जो मेहनत कर रहे हो थोड़ी कम लगेगी। Ctrl Z, फिर से चेक करते हैं शो VLAN ब्रीफ। तो इंटरफेस FA01, FA02 ये चले गए VLAN 2 में, FA03 और FA04 ये चले गए VLAN 3 में, और ये 2 में गए थे FA01 और 2, राइट। ओके, स्विच पे एक इंटरफेस हमारा जो है अभी बचा है, ये इंटरफेस। और हमने कहा कि ये जो इंटरफेस है ये किसी VLAN में नहीं होगा, बल्कि इस इंटरफेस को एज ट्रंक काम करना चाहिए, राइट। ओके, तो ये इंटरफेस अभी ट्रंक मोड में काम कर नहीं रहा है। अगर आप यहाँ पे कमांड चलाओ शो इंटरफेस FA0/5 स्विच पोर्ट, है ना। तो देखो आपको ये दिखा रहा है, कमांड चलाई शो इंटरफेस FA0/5 स्विच पोर्ट, राइट। ये दिखा रहा है कि इस स्विच का, इस इंटरफेस का जो मोड है जो सेट किया हुआ है दैट इज़ डायनेमिक ऑटो, है ना। डायनेमिक ऑटो की हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका ऑपरेशनल मोड जो है दैट इज़ स्टैटिक एक्सेस। मतलब ये जो इंटरफेस है ये एक्सेस मोड में काम कर रहा है, राइट। और इनकैप्सुलेशन जैसे मैंने बताया था कि सिस्को स्विचेस पे अब ISL नहीं आता, .1Q आता है। तो ये इंटरफेस पे जो इनकैप्सुलेशन सेट है, मतलब इनकेस अगर ट्रंकिंग यहाँ पे चालू होती है तो उसके लिए जो इनकैप्सुलेशन यूज़ होगा वो .1Q होगा। अभी फ़िलहाल क्या है, नेटिव क्यों है, नेटिव नहीं है ये .1Q नहीं, इसके अंदर एक नेटिव VLAN का सपोर्ट होता है। नेटिव का मतलब हो रहा है कि कोई VLAN टैगिंग नहीं हो रही इस इंटरफेस पर, राइट। या फिर आप एक दूसरी कमांड यूज़ कर सकते हो, शो इंटरफेसेस ट्रंक। अगर आपका स्विच का कोई भी पोर्ट ट्रंक मोड में काम कर रहा है तो ये दिखा देती है आपको कमांड। फिलहाल इसका आउटपुट क्या है, ब्लैंक, मतलब स्विच का कोई भी इंटरफेस जो है ट्रंक मोड में काम नहीं कर रहा है, राइट। तो ये हमें कराना पड़ेगा। तो हम अगेन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, तो हमने लिखा इंटरफेस FA0/5 और इस पर हमने लिखा स्विच पोर्ट मोड। जो आप मोड सेट कर सकते हो वो ये है, या तो आप एक्सेस सेट कर दो, एक्सेस सेट कर दिया तो ट्रंक कभी नहीं बनेगी। आप ट्रंक सेट कर सकते हो, ट्रंक का मतलब है कि स्विच जो हमेशा ट्रंक ही बनाएगा इस इंटरफेस पे। या फिर आप नेगोशिएशन पे छोड़ सकते हो। नेगोशिएशन में 2 तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पे डायनामिक दिख रहा है, या तो डायनामिक ऑटो या डायनामिक डिज़ायरेबल, है ना। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम इस इंटरफेस का जो मोड है वो सेट करना चाह रहे हैं ट्रंक, क्योंकि इससे स्विच जो है वो स्विच से कनेक्ट हो रहा है। और जैसे किसी इंटरफेस को ट्रंक बनाते हो तो उस इंटरफेस की स्टेट चेंज होती है, इंटरफेस एक बार डाउन होता है और दोबारा फिर से अप होता है ना। तो जैसे आपने इस इंटरफेस को FA05 को ट्रंक बनाया है, वैसे ही आप क्या कर सकते हो कि जो इंटरफेसेस जिनसे आपके PCs कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, उनको आप एक्सेस मोड में सेट कर सकते हो, क्योंकि उन पर कभी ट्रंक तो आप बनाना नहीं चाहोगे, है ना। तो आप उसको ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है,
लेकिन सिक्योरिटी रीज़न से आप कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए कुछ इस तरीके से कर सकते हो उसको। हमारे 4 इंटरफेस कनेक्ट हो रहे हैं फ़िलहाल। तो हमने लिखा है यहाँ पे इंटरफेस रेंज FA0/1-4, 1 से लेके 4 तक। और यहाँ पे हमने सेट कर दिया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, सॉरी स्विच पोर्ट ट्रंक एक्सेस, है ना। वो इंटरफेसेस जिनसे पीसीस कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, वो एक्सेस मोड में रहे, तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। मतलब हमने क्या सेट किया, हमने कहा कि ये जो 4 इंटरफेस हैं FA0, 1, 2, 3, 4 जिनसे 4 पीसीस कनेक्टेड हैं, ये हमेशा एक्सेस मोड में काम करें। ये इंटरफेस FA05, है ना, जिससे आप एक दूसरे स्विच से कनेक्ट हो रहे हो, ये इंटरफेस ट्रंक मोड में काम करे। तो इसको हमने ट्रंक सेट किया और बाकी चारों पे एक्सेस सेट कर दिया। तो इस स्विच में हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो था ये कंप्लीट हो गया। हमने 2 VLANs बनाई, इंटरफेस असाइन कर दिए, और FA05 जो इंटरफेस है इसको हमने ट्रंक बना लिया। सेम इसी तरीके से आपको दूसरे स्विच पे भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो सेकंड स्विच पे आते हैं। इनेबल कनेक्टिविटी, VLAN के नंबर और नेम वही होने चाहिए जो आपने उधर लिए थे। VLAN 2 नेम सेल्स, VLAN 3 नेम रिसर्च, 2 VLANs बन गई। देन इंटरफेसेस को असाइन कर दें, तो इंटरफेस रेंज FA0/1-2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस मोड में काम करें, एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 में हमने असाइन कर दिया। इसी तरीके से हमारे इंटरफेस रेंज 3 and 4, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 एंड स्विच पोर्ट एक्सेस स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ये हो गया। फाइनली हमारा वो इंटरफेस जिससे ये दूसरे स्विच से कनेक्ट हो रहा है FA05, है ना, इस पर। अब इस पर क्या है कि अगर 2 स्विचेस हैं आपने, और बाय डिफ़ॉल्ट इन दोनों का मोड जो है वो होता है डायनेमिक ऑटो। आपने अगर एक तरफ एक इंटरफेस पे ट्रंक दे दिया तो दूसरी तरफ का नेगोशिएशन के साथ अपने आप ट्रंक बना लेता है, आपको ट्रंक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप इस स्विच पे चेक करो, जिस पर हमने FA05 को ट्रंक नहीं बनाया, कंट्रोल Z हमने किया और इस पर आप कमांड चलाओ शो, पहले का VLANs देख लो, शो VLAN ब्रीफ, सेकंड स्विच पे 2 VLANs 2, 3 सेल्स और रिसर्च बन गई। FA012 सेल्स में है, 3, 4 रिसर्च में है, राइट। सेकंड शो इंटरफेस FA0/5 स्विच पोर्ट। ये देखो इस इंटरफेस में दिखा रहा है कि इसका जो मोड था वो था डायनेमिक ऑटो, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट यही होता, हमने चेंज तो किया नहीं। लेकिन ऑपरेशनल मोड क्या दिखा रहा है, ट्रंक, है ना। तो इस पर क्या ये इंटरफेस ट्रंक मोड में काम कर रहा है, और इस पर इनकैप्सुलेशन .1Q था, एडमिनिस्ट्रेटिव भी और ऑपरेशनल भी .1Q है। मतलब ये इस इंटरफेस पे टैगिंग करेगा या कर रहा है। और दूसरी कमांड अगर आप इसको चलाओ शो इंटरफेसेस ट्रंक, तो ये दिखा रहा है ये FA05 इंटरफेस जो है ये ट्रंक मोड में काम कर रहा है ना, स्टेटस इज ट्रंकिंग। यही मतलब दोनों तरफ इन दोनों स्विचेस के बीच का ये जो लिंक है अब ये एज ए ट्रंक काम कर रहा है। स्विच 1 का FA05 और स्विच 2 का FA05 आप कंफर्म कर सकते हो। स्विच 1 के लिए हमारा पहला स्विच है, पहले स्विच पे भी अगेन हमने कमांड चलाई शो इंटरफेस FA0/5 स्विच पोर्ट, दिखा रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव मोड ट्रंक, क्योंकि हमने कमांड चला दी थी ना स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो हमने मोड जो ट्रंक ही सेट किया और ऑपरेशनल मोड भी ट्रंक है ना, मतलब ये एक्चुअली में ट्रंकिंग कर रहा है इस पर। प्लस शो इंटरफेसेस ट्रंक,
ये भी दिखा रहा है कि FS0 इंटरफेस जो है 0/5 ट्रंकिंग कर ट्रंकिंग कर रहा है इस इंटरफेस पर। तो स्विचेस पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। VLANs हमने बना ली, नाम उनको दे दिया, है ना, ट्रंक भी हमने क्रिएट कर ली। अब हमें चेक करना है कि जो PC सेम VLAN में है वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हमारे ये PC FS01 से कनेक्ट हो रहा है, ये FS02 से, ये VLAN 2 में है। तो इन पे जो IP एड्रेस हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो सेम सीरीज का सेम सीरीज़ का होगा 2.0। इसी तरीके से ये PC जो है FS01 पे है, ये PC FS02 पे है, ये भी VLAN 2 में है, राइट। इन पे सेम सीरीज़ की IP होगी। फर्स्ट PC पे आते हैं, 2.168.2.2 पहले PC को हमने दे दिया। सेकेंड PC इसमें कोई गेटवे तो है ही नहीं है। राउटर यूज़ नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, सेम VLAN में कम्युनिकेशन करेंगे ये। इसी तरीके से ये VLAN 3 में है, तो यहाँ पे 3 की IP ले लेते हैं इन PCs पे। सेकेंड स्विच पे VLAN 2 के PCs 2.4 सर ये रिसर्च में 3 में ये दोनों VLAN 2 में है ना, इंटरफेस FS01 FS02 सेल्स VLAN में। ये PCs हमारे जिस पर हम कर रहे हैं अब ये VLAN 3 में 3.4 राइट। तो अब जो कम्युनिकेशन है वो सेम VLAN में होगा, राइट। फर्स्ट PC पे है जो VLAN 2 में था, इसका IP एड्रेस है 2.2। इस VLAN में 3 PCs और हैं, 2.3 2.4 2.5। आप कनेक्टिविटी चेक करके देखो इसमें कौन कौन से मिले। 192.168.2.3 सेम स्विच पे PC से कनेक्ट कर पा रहे हैं। डिफरेंट स्विच पे जो PC हमारा सेकंड स्विच पे VLAN 2 में 2.4 वहाँ तक भी ट्रैफिक जा रहा है। इवन 2.5 इसको भी जा रहा है, राइट। 3 पे आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 और 3 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, तो बिना राउटर के आप डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर नहीं सकते। तो यहाँ से अगर आप 3 का कोई PC एक्सेस करो तो वो होना नहीं, चाहे सेम स्विच पे हो चाहे डिफरेंट पे हो, है ना, क्योंकि बिना राउटर के डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन होना ही नहीं है, राइट। तो ये कम्युनिकेशन तो नहीं होगा। इसी तरीके से आप सेकंड VLAN 3 का ये PC है, इससे जो है सेम VLAN में कम्युनिकेशन कर पाओगे। 3.3 सेम PC पे स्विच पे PC है, 3.4 जो सेकंड स्विच पे, राइट। तो ये भी अपने VLAN में कम्युनिकेशन कर पा रहा है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ ये कह सकते हैं भाई कि ये काम तो हम बिना VLAN के भी कर सकते थे। बिना VLAN के मतलब अगर हम कहें कि हमें 2 ग्रुप ही बनाने थे, है ना, और हम चाहते थे कि जो PCs हैं, जो सेल्स का जो PC है वो रिसर्च के PC से कम्युनिकेट ना कर पाए, तो इसके लिए हमें VLAN की क्या ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या करते हैं इस केस में, जैसे हमने एक स्विच लिया है यहाँ पे, राइट, और से हमारे पास ये 2 PCs जो थे ये सेल्स डिपार्टमेंट के थे, और 2 PCs हमारे पास जो थे ये रिसर्च डिपार्टमेंट के थे, राइट। और ये हम चाहते थे कि आपस में कम्युनिकेट ना करें, हालांकि एक ही स्विच से जुड़े हैं लेकिन ये आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले तो PCs को हम आपस में जोड़ लेते हैं। सेल्स वाले स्विच से कनेक्ट हो गए, इसी तरीके से ये रिसर्च वाले जो थे ये भी कनेक्ट हो गए एक ही स्विच से, राइट। अब हमने क्या किया यहाँ पे,
दोनों पे जो ये 4 पीसी हैं, 2 सेल्स के 2 रिसर्च के, हालांकि ये एक ही स्विच से कनेक्ट हो रहे हैं, हमने इन पे आईपीज डिफरेंट दे दी। जो सेल्स वाले थे इन पे हमने आईपी दे दी 192.168.5.2 पहले पीसी पे, और सेकंड पीसी पे हमने आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.5.3। और इधर हमारे पास जो ये रिसर्च के पीसीज थे इन पे हमने आईपी डिफरेंट दे दिया 192.168.6.2। सेकंड पीसी को हमने दे दिया 192.168.6.3। राइट, तो कम्युनिकेट तो अभी भी नहीं कर पाएंगे। ये जो सेल्स का पीसी है, ये सेल्स के पीसी से तो कम्युनिकेट कर पाएगा। ये डिफरेंट नेटवर्क पे फिजिकली एक ही पे हैं, एक ही स्विच से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन लॉजिकली तो डिफरेंट नेटवर्क है ना। तो क्या ये सिक्योर नहीं है? सिक्योर है, सिक्योर है। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स में क्या दिक्कत है? यहाँ पे आपने फिजिकली लॉजिकली तो इनको अलग नेटवर्क में रख दिया है ना। आपने कहा कि ये जो पीसी है ये 6 के नेटवर्क पे हैं, 2 ये जो 5 के नेटवर्क पे हैं, और ये 2 पीसी जो हैं ये 6 के नेटवर्क पे हैं। 5 और 6 के बीच में कम्युनिकेशन होगा नहीं क्योंकि राउटर नहीं है, राइट। लेकिन क्या यहाँ पे 2 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं? नहीं। यहाँ पे क्या है, ये जो स्विच है बाय डिफ़ॉल्ट इसके सारे इंटरफेस VLAN 1 में, तो ये जो 4 इंटरफेस हैं चारों VLAN 1 में, और अगर ये चारों इंटरफेस VLAN 1 में है तो ये चारों पीसीज एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में हुए। अब अगर यहाँ पे इस पीसी से कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट होता है तो क्या वो सिर्फ इसी पीसी को मिलेगा? तो सब पे मिलेगी, सब पे जाएगा ना। तो आपने लेयर 3 पे नेटवर्क अलग कर लिया, लेकिन लेयर 2 पे अभी भी एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बदले नहीं है ना। तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे VLANs में, VLAN में क्या था, यहाँ से अगर VLAN 2 में ब्रॉडकास्ट जनरेट हुआ तो ये VLAN 3 में जाना ही नहीं है। 2.0 के नेटवर्क पे जो ब्रॉडकास्ट जनरेट हो रहा है वो 3.0 के नेटवर्क पे नहीं जा रहा है, क्योंकि 2.0 और 3.0 ये 2 डिफरेंट VLANs में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, राइट। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने VLAN के थ्रू किया है और ये जो हम कर रहे हैं सिर्फ IP के थ्रू हम डिफरेंट नेटवर्क क्रिएट कर ले रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। VLAN के केस में आप डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बना रहे हो, जबकि इस केस में ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ही है, आप सिर्फ पीसीज को लेयर 3 पे डिफरेंट नेटवर्क्स में वो कर ले रहे हो, डिवाइड कर ले रहे हो, राइट। तो ये मेथड जो है ये सिक्योर नहीं है, तो इस केस में आपकी एक इधर रिसर्च का जो ट्रैफिक है वो सेल्स तक पहुंच रहा है। पर VLAN जैसे एक राउटर की तरह ही काम कर रहा है पूरा। VLAN और राउटर में क्या है, अभी तक क्या था कि जब हम राउटर यूज़ करते थे तभी ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज़ हम छोटा कर पाते थे, क्योंकि राउटर के हर इंटरफेस पे एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। मतलब ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज़ अगर रिड्यूस करना है तो हमें एक लेयर 3 डिवाइस चाहिए था, उसी की हेल्प से करते थे। लेकिन जब हम VLAN यूज़ करते हैं तो VLAN पे लेयर 2 का कॉन्सेप्ट है, लेयर 2 पे काम करती है। तो स्विचेस की हेल्प से ही हम लेयर 2 पे ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का जो साइज़ है वो रिड्यूस कर पा रहे हैं, राइट। तो ये था बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, VLANs क्रिएट करना, उनको नाम देना, इंटरफेसेस को VLAN में असाइन करना, 2 स्विचेस के बीच का जो लिंक है उस पर ट्रंक इस्टेब्लिश करना, राइट।